हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो बच्चों, आज का ये क्लास आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज के क्लास में हम लेके आए हैं आपके लिए क्लास 12th केमिस्ट्री का टॉप 70 मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और बच्चों, ये सारे के सारे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस क्लास को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले सभी प्रश्नों को आप लोग एक एक करके याद करते हुए चलिएगा। ओके जी, चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर सवाल आपके सामने है, तो सभी बच्चा पार्टी हमारे साथ आंसर को लगाते हुए चलिएगा, क्योंकि बच्चों ये सारे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार रिपीट हुए हैं, यानी कि आने वाले एग्जाम में ये सारे प्रश्नों के पूछे जाने के चांसेस है। देखो, ज्वर को कम करने के लिए उपयोगी दवा को क्या कहते हैं, कई बार एग्जाम में आया हुआ है, तो उसे हम लोग ज्वरनाशी कहते हैं, जिसे अंग्रेजी में आप एंटीपायरेटिक कहते हो। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो दूसरा नंबर सवाल का जवाब जल्दी से बता दो। पैरासीटामोल क्या है भैया, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पैरासीटामोल क्या होता है, पीराहारी है बच्चों। आप लोग ऑप्शन नंबर ए लगाओगे, जिसे दर्द कम करना होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। कपड़ा धोने का जो सोडा होता है उसका आप रासायनिक सूत्र बता के चलोगे, कौन सा हो जाएगा 3 का। तो बच्चों Na2CO3 इंटू 10H2O होता है। 3 नंबर सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फटाफट से आप लोग लगाते चलो, पूरे 70 ऑब्जेक्टिव को कवर करना है। देखो, हाइड्राजीन एक दवा है जिसका उपयोग निम्नलिखित में किसके इलाज में होता है। हाइड्राजीन का उपयोग जो होता है वो ट्यूबरकुलोसिस के इलाज में होता है, जिसे आप हिंदी में क्षय रोग कहते हो, अंग्रेजी में टीबी भी कहते हो। चलो नेक्स्ट बताओ आप लोग। 5वां नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन प्रतिऑक्सीकारक है बच्चों। प्रतिऑक्सीकारक वाला कौन सा होगा, लेसिथिन होता है, सिट्रिक अम्ल होता है, विटामिन ई होता है। ये सारे के सारे क्या है, प्रतिऑक्सीकारक है बच्चों। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो 6 नंबर सवाल है, अमोनिया आर्द्र लाल लिटमस पत्र को किस रंग में बदल देता है। ये तो भैया सबसे आसान है, वो नीले रंगों में बदल देता है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये 70 ऑब्जेक्टिव बच्चा पार्टी अगर आप कर लेते हो तो आपको ये पता चल जाएगा कि किस टाइप का प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलो 7 नंबर सवाल का जवाब जल्दी से आप लोग बताओ। कार्बोहाइड्रेट जिसे और जलांशित नहीं किया जा सकता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग मोनोसेकेराइड कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो 8 नंबर सवाल का जवाब जल्दी से आप लोग लगाओ। निम्नलिखित में किस जैव अणु का मैग्नीशियम एक प्रमुख संघटक होता है। यहाँ पे बच्चों मैग्नीशियम वाला बात हुआ तो क्लोरोफिल लगाओगे। 8 नंबर सवाल का जवाब आपका बी हो जाएगा। और प्यारे बच्चों, जितने बच्चे हमारे द्वारा तैयार फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाला नोट्स लेना चाहते हो, यानी कि आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का नोट्स हमारे द्वारा दिया जाता है और उसके बाहर एग्जाम में कभी भी नहीं आया है, और अब की बार भी हम दे रहे हैं जितने बच्चे को, क्योंकि बच्चों पिछले साल भी बहुत सारे बच्चे अच्छे नंबर लाए थे। यानी कि एक सब्जेक्ट में आपको 50 से 60 सब्जेक्टिव क्वेश्चन और 200 ऑब्जेक्टिव दिया जाएगा, बस आपको पढ़ना है। और इसका चार्ज मात्र 199 रखा गया है। और बहुत सारे बच्चे जो परचेज कर चुके हो, तो भैया जी मैं यही बोलूंगा उसे आप अभी से लेके ऐसे खत्म तो कर सकते हो, क्योंकि 50 से 60 सब्जेक्टिव है। तो कॉल या मैसेज कर लीजिएगा 70 70 82 16 85 पे, जितने बच्चे छूट गए हो लेना चाहते हो। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। 9 नंबर सवाल है, दूध में मिलने वाली प्रोटीन का उदाहरण कौन सा। कैसीन हो जाएगा सर, 9 का ए लगा दो। बच्चों ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इससे आपको ये पता लगाना है कि किस प्रकार के प्रश्न आए हुए हैं। देखो, विटामिन सी का मुख्य स्रोत क्या होता है, विटामिन सी, जिसे आप स्कॉर्बिक एसिड कहते हो बच्चों, जिसके कमी के कारण स्कर्वी वाला रोग होता है, उसके कमी के कारण बच्चों वो नींबू तथा संतरा है इसका मुख्य स्रोत। ऑप्शन ए लगाओगे। चलो 11 नंबर सवाल बताओ। प्रोटीन की हेलिकल संरचना निम्नलिखित में किसके द्वारा स्थायी होती है। किसके द्वारा बच्चों, हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा। क्या 11 नंबर सवाल का जवाब आपका डी हो जाएगा। चलो
हाँ, आगे बढ़ते हैं ब्यूना एस में बच्चों। एस का जो अर्थ होता है वो स्टायरीन होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 12 का। चलो 13 नंबर सवाल देखो, बेकेलाइट क्या होता है? भैया इतना आसान सा सवाल आएगा क्या? बिल्कुल, बेकेलाइट एक तापदृढ़ बहुलक होता है। चलो नेक्स्ट बता दो आप लोग, पॉलीथीन किसका बहुलक है? पॉलीथीन इथीन का बहुलक होता है। 14 का बी आप लोग लगा लोगे। और बच्चा पार्टी जितने भी बच्चे अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए हो, सभी बच्चे एक बार क्लास को लाइक भी कर लीजिएगा, जिससे कि पढ़ाने में और भी मजा आ जाएगा। तो एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक भी कर लीजिएगा। ओके, जितने बच्चे कर लिए हो एक बार थंब वाला इमोजी भी भेज दो। नायलॉन के निर्माण में प्रयुक्त कच्चा पदार्थ कौन सा होता है? नायलॉन का निर्माण है सर एडिपिक अम्ल होगा। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलो 16 बता दो, CONH2 को क्या कहा जाता है? CONH2 है सर, इसे हम लोग एमिडो ग्रुप कहते हैं। CONH2 को एमिडो ग्रुप कहते हैं बच्चों। ओके, चलो नेक्स्ट बता दो आप लोग, 17 नंबर सवाल है, बेंजीन का सूत्र क्या होता है? भैया एग्जाम में पूछा गया है। बेंजीन का सूत्र C6H6 होता है, या फिर स्ट्रक्चर पे जाओ तो फिर ऐसे करके बना देना, यही तो बेंजीन है, ऐसे करके बना हुआ होता है। अगर इसमें आप OH लगा देते हो तो इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? इसे ही हम लोग फेनोल कहते हैं बच्चों। ओके, चलो नेक्स्ट बताओ आप लोग, प्रश्न आपके सामने है 18 नंबर सवाल, एक यौगिक जलांशन के पश्चात 1 डिग्री एमीन देता है, इसे हम लोग क्या कहेंगे? इसे सर हम एमाइड कहते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 19 नंबर सवाल है, कार्बोनिल समूह के कार्बन पर कौन सा संकरण होता है? sp2 होता है। ऑप्शन बी आप लगा के चलोगे, क्योंकि एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है बच्चों। क्या होगा? ऑप्शन बी लगाओगे। चलो नेक्स्ट बताओ आप लोग, 20 नंबर सवाल है, फॉर्मल्डिहाइड को NaOH के विलयन के साथ गर्म करने पर क्या प्राप्त होगा? फॉर्मेलिन होता है या फिर मेथिल अल्कोहल बच्चों। 20 नंबर सवाल का जवाब आप मेथिल अल्कोहल लगा के चलोगे, कौन सा हो जाएगा? और प्लस में क्या होता है हमारा? HCOONA प्राप्त होता है, जिसे आप क्या कहते हो? सोडियम फॉर्मेट कहते हो। चलो नेक्स्ट बता दो, 21 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन मोनोसेकेराइड यानी कि बच्चों एकल सेकेराइड होता है? ये भी प्रश्न आसान है, बता दो जल्दी से कौन सा हो जाएगा? वो होता है फ्रक्टोज। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलो 22 का बताओ, CH3COOH का IUPAC नाम क्या होगा? CH3COOH का IUPAC नाम बताओ, जल्दी जल्दी से बता दो। वो एथेनोइक एसिड है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला बता दो, एक एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से क्या प्राप्त होगा? एक अम्ल होता है, जिसे आप क्या कहते हो बच्चों? जल्दी से बताओ। 23 नंबर सवाल का जवाब सभी बच्चे लगा रहे हैं, वो कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है सर। चलो नेक्स्ट बता दो आप लोग, प्रश्न आपके सामने है, अल्कोहल का सक्रिय क्रियाशील मूलक OH होता है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये एल्डिहाइड है, ये कीटोन है बच्चों। ओके, चलो नेक्स्ट बताओ आप लोग, 25 नंबर सवाल है, SN2 क्रियाविधि में किसका निर्माण होता है? संक्रमण अवस्था का। क्या होता है संक्रमण अवस्था का? 25 का बी हो जाएगा। चलो नेक्स्ट बताओ आप लोग, कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? कार्बन की संयोजकता बच्चों 4 होती है। 26 नंबर सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कार्बन की संयोजकता 4 होती है। चलो 27 का जवाब बताओ, एल्कील हैलाइड का उपयोग निम्नलिखित में किसके निर्माण में होता है? बच्चों एल्कील हैलाइड का उपयोग पूछा गया है, तो ये एल्केन, एल्कीन और एल्कोहल तीनों के निर्माण में है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, 28 का जवाब बताओ, जिंक और जल के साथ क्लोरोफॉर्म के अवकरण से क्या प्राप्त होता है? जिंक और जल के साथ पूछा गया है, वो प्राप्त होता है मेथेन यानी कि CH4। ओके, चलो नेक्स्ट बता दो आप लोग फटाफट से, 29 नंबर सवाल है, संकुल कितने प्रकार के होते हैं? ये तो आसान सा है, 3 प्रकार के होते हैं। चलो नेक्स्ट बताओ आप लोग, जल्दी जल्दी से 70 तक आपको जाना है। K4FeCN6 में यहाँ पे Fe का ऑक्सीकरण संख्या पूछा गया है, निकाल लोगे या फिर निकालना पड़ेगा बच्चों? K4FeCN6 है। पोटेशियम का आप जानते हो कि प्लस में 1 होता है सर, और K4 है तो 4 गुना कर दो, फिर प्लस में आप जिसको निकालोगे उसे X मान लो सर, और प्लस में क्या करोगे? CN6 है तो CN पर -1 होता है, तो यहाँ पे -1 और गुना में 6 कर दोगे, बराबर में क्या होगा? 0 हो जाएगा। इसे आप करोगे तो यहाँ 4 गुना 1 4 हो जाएगा, प्लस में X, और यहाँ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो माइनस का 6 बराबर 0 हो जाएगा। यही होगा ना सर? अब बताओ X बराबर क्या होगा? X बराबर ये है प्लस, तो हमारा ऊपर उधर जाएगा तो क्या होगा? माइनस, यानी कि ये माइनस है प्लस, ये हमारा माइनस हो जाएगा, यानी कि
कि +6 - 4 बराबर +2 होगा, और ये +2 अगर कहीं पे दिख रहा है तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। 31 का जवाब बताओ, निम्नलिखित में कौन सा तत्व कमरे के ताप पर द्रव होता है जिसे आप मरकरी कहते हो, और इसका ये हमारा जो होता है किसका बच्चों, ये अयस्क है, ये मरकरी सल्फेट हो जाता है। ये भी बात आप याद रखोगे। चलो, हमेशा स्वतंत्र अवस्था में पाया जाने वाला धातु भैया सोना है, सोने वाला सोना नहीं है, ये धातु वाला सोना। चलो 33 बताओ, निम्नलिखित में किस तत्व में 4f ऊर्जा स्तर क्रमिक रूप से बढ़ता है, तो लेंथेनाइड होता है। अगर 5f वाला हो तो वो एक्टिनाइड में आता है। चलो नेक्स्ट बताओ आप लोग, 34 नंबर सवाल है, प्रथम संक्रमण श्रेणी में उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करने वाला तत्व मैग्नीज होता है क्या बच्चों, कौन सा होगा, मैग्नीज, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो कॉपर सदस्य किसका होगा, जल्दी से बता दो, 35 का क्या होगा। कॉपर जो है ये प्रथम संक्रमण श्रेणी का सदस्य है, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ, निम्नलिखित में कौन रंगीन होता है। यहाँ पे बच्चों रंगीन पूछा गया है, और रंगीन होता है NO2, रंगहीन N2O हो जाता है। चलो नेक्स्ट बताओ आप लोग, किस ग्रुप के तत्व को संक्रमण तत्व कहा जाता है। आप कहोगे सर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगातार पूछा गया है। डी ब्लॉक एलिमेंट्स को हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट्स के नाम से जानते हैं। ओके, तो F ब्लॉक को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, ये होता है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। चलो नेक्स्ट बता दो आप लोग, निम्नलिखित में कौन क्षारीय भूमिज तत्व है। भैया आसान वाला प्रश्न पूछ दिया है तो बताओ सोडियम लगा देना। चलो नेक्स्ट बताओ आप लोग, 39 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन एक प्रथम संक्रमण श्रेणी का तत्व यहाँ पे नहीं है, जो नहीं होगा मैग्नीशियम होगा। चलो ये ऊपर हमने बता चुका है। नेक्स्ट बताओ आप लोग, 40 नंबर सवाल है, किसका +2 ऑक्सीकरण अवस्था सबसे स्थिर होता है। किसका बच्चों +2 वाला स्थिर होगा, वो होता है लेड का। किसका, लेड, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट बता दो, S8 में सल्फर की ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है। S8 में सल्फर की ऑक्सीकरण अवस्था भैया 0 होती है, ये बात आपको याद रखना। S8 में यानी कि आप कहोगे x प्लस में क्या होगा, x गुणा 8 बराबर 0, तो x बराबर 0। चलो नेक्स्ट बताओ आप लोग, 42 नंबर सवाल है, वर्ग 16 के तत्व क्या कहलाते हैं, कैल्कोजन कहलाते हैं। वर्ग 17 के हैलोजन कहलाते हैं, वर्ग 18 के उत्कृष्ट गैस कहलाते हैं, और ये हमारा क्या होगा, 3 से 12 वाला संक्रमण तत्व होता है बच्चों। ओके, ये बात आपको पता होगा। अभी का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी लगाओगे। इसी में आप पढ़ते हो ना, क्या पढ़ते हो सर, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, पोलोनियम होता है, टेल्यूरियम, ये सब होता है ना, ये सब आपको पता होगा। चलो नेक्स्ट बता दो, निम्नलिखित में से कौन पी ब्लॉक का तत्व नहीं है। यहाँ पे जो नहीं है वो बताओ आप लोग। पी ब्लॉक तत्व में ये कहाँ से आ गया सर, मैग्नीशियम, ये नहीं होगा क्योंकि ये तो भैया एस ब्लॉक का तत्व है। कहाँ का है, एस ब्लॉक का तत्व है ये। चलो नेक्स्ट बताओ, 44 नंबर सवाल है, कार्बनिक यौगिक में तत्व उपस्थित होना चाहिए। कार्बन, कार्बनिक यौगिक के बारे में पढ़ रहे हैं, और कार्बन ना हो तो काम नहीं चलेगा। समुद्री जल में पाए जाने वाला कौन सा तत्व हो जाएगा, समुद्री जल में पाए जाने वाला सोडियम हो जाएगा। चलो नेक्स्ट बता दो आप लोग, क्या होगा, पी ऑर्बिटल का आकार कैसा होता है। देखो अगर डी ऑर्बिटल हो तो डम्बवेल होगा, डबल डम्बवेल होगा, पी होगा तो डम्बवेल होगा, और एस होगा तो गोलीय। पी है तो आप डम्बवेल लगा लो, सही हो जाएगा। चलो 47 है, हीरे में कार्बन का संकरण क्या होता है, sp3 बच्चों, ऑप्शन ए लगा दो। चलो 48 बता दो, हीलियम का मुख्य स्रोत क्या होता है। हीलियम का मुख्य स्रोत सूर्य होता है, या फिर आप क्या लगा रहे हो 48 का, जल्दी से बताओ, सी ही लगाना। चलो नेक्स्ट बताओ, 49 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में सबसे कम क्वथनांक वाली गैस, तो हीलियम हो जाएगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया है ये प्रश्न। चलो आगे बढ़ते हैं, बल्बों में भरने हेतु उत्कृष्ट गैस, ये क्लास बहुत स्पीड होगा क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ज्यादा समझाना तो है नहीं। कौन सा होगा, बल्बों में भरने हेतु कौन सा होता है, आर्गन होता है क्या बच्चों, एक बार बताओ तो। आर्गन होता है ना, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसका फिलामेंट जो होता है वो टंगस्टन का बना होता है। ऑक्सीजन और ओजोन क्या है बच्चों, अपर रूप होता है। ऑक्सीजन O2, ओजोन O3, ये तो पता होगा। दोनों एक ऑक्सीजन अणुचुंबकीय है, ओजोन प्रतिचुंबकीय है, ये बात भी ध्यान में रखो। चलो PCl5 एक प्रकार का क्या है, PCl बच्चों जल्दी से बताओ क्या है। 52 का जवाब आप बता रहे हो, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड जो होता है वो ऑक्सीकारक होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ओके चलो
आगे बढ़ते हैं, नाइट्रिक अम्ल का सूत्र क्या होता है बताओ। इतना आसान सा सवाल नहीं बताओगे, HNO3 होता है। ओके, चलो नेक्स्ट बताओ आप लोग। 54 नंबर सवाल है, टीन का क्या संकेत होता है। देख रहे हो इस टाइप का प्रश्न आ रहा है, टीन का आप लगाओगे SN होता है, टीन का संकेत SN होता है। चलो आगे बढ़ते हैं, आवर्त सारणी में ग्रुप 16 में ऑक्सीजन के अलावा पाए जाने वाला कौन सा तत्व है, ये एग्जाम में पूछा गया है। ग्रुप 16 के तत्व को हमने अभी जस्ट बताया, कैल्कोजन कहते हैं, और हमने ये बताया वो होता ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम और ये हमारा टेल्यूरियम और कौन सा पोलोनियम होता है, यही होता है ना। आप बताओ कौन सा होगा, 5 गो है इसमें से। देखो सल्फर दिखाई दिया तो सल्फर आप लगा लो, ऑक्सीजन के अलावा पूछा था तो सल्फर ही होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 56 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन धातु का निष्कर्षण विद्युत विच्छेदन की क्रिया के द्वारा नहीं होता है। यहाँ पे लोहा का नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी आप लगा सकते हो, टिक कर दो, सही हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 57 का जवाब बताओ। सल्फाइड एस्को का सांद्रण होता है फेन उत्प्लावन विधि के द्वारा, फेन उत्प्लावन विधि बच्चों। चलो 58 नंबर सवाल है, स्पेल्टर क्या होता है। स्पेल्टर एक अशुद्ध जिंक होता है, स्पेल्टर क्या है, एक अशुद्ध जिंक होता है। चलो गैंग और फ्लक्स आपस में मिलकर क्या बनाएगा, स्लैग बनाएगा। आपने पढ़ा होगा ना, अयस्कों में उपस्थित अशुद्धि को गैंग कहते हैं या फिर उसे अधात्री कहते हैं। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, 60 नंबर सवाल है, पायरोलुसाइट निम्नलिखित में किसका अयस्क है। पायरोलुसाइट का सूत्र बताओ, जानते हो। पायरोलुसाइट यानी कि सर इसे हम लोग MnO2 कहते हैं, और Mn से हमें याद आया मैग्नीज हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट बताओ, 61 नंबर सवाल है, जिसमें दो अलग अलग धातु उपस्थित होते हैं वह कौन सा अयस्क होगा। 61 का आप बता के क्या चलोगे, आप क्या बता के चलोगे बच्चों, कॉपर पायराइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट बताओ, 62 नंबर सवाल है, निम्नलिखित धातुओं में किसके निष्कर्षण में वैद्युत धातु कर्म का उपयोग हो जाता है। किसमें बच्चों, सोडियम में होता है। अच्छा भैया स्पीड में काहे भाग रहे हो, यहाँ पे सोडियम लगा के तो जाओ, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलो क्लास को लाइक तो करते जा रहे हो ना सभी। देखो साबुन ग्रीस को किसके द्वारा, इमल्सीकरण के द्वारा निकालता है। चलो नेक्स्ट बताओ, 64 नंबर सवाल है, रक्त पर कैसा आवेश, र से रक्त और र से ऋणात्मक, याद रख लो। चलो आगे बढ़ते हैं, 65 नंबर सवाल है, किसी भी अभिक्रिया में उत्प्रेरक भैया, उत्प्रेरक सिर्फ अभिक्रिया के वेग को बढ़ाता और घटाता दोनों है, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आपको यह भी पता है कि उत्प्रेरक का सर्वप्रथम प्रयोग जो है वो वर्जिलियस साहब के द्वारा हुआ था। किन के द्वारा, वर्जिलियस साहब के द्वारा। आगे बढ़ते हैं, 66 नंबर सवाल है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का वेग स्थिरांक निम्नलिखित में किस पर निर्भर करता है। वेग स्थिरांक टेम्परेचर पर निर्भर करेगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट बता दो आप लोग, एक फैराडे विद्युत धारा प्रवाहित करने पर प्राप्त मात्रा बराबर क्या होता है बच्चों, जल्दी से बताओ। 67 नंबर सवाल का जवाब आप बता रहे हो, 1 ग्राम समतुल्य के बराबर होता है। अच्छा, एक फैराडे बराबर कितना कूलम, 96,500 कूलम होता है बच्चों, ये बात भी आप याद रखना। चलो 68 बताओ, हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल निम्नलिखित में किस तरह का सेल होगा, तो वो होता है ईंधन सेल, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला नंबर सवाल देखो, निम्नलिखित में कौन बेरवादार ठोस है, आप आंख बंद करके भी उड़ा सकते हो, क्वार्ज ग्लास, जिसे आप SiO2 कहते हो। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं और आज के क्लास का लास्ट सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में किस दोष के कारण क्रिस्टल के घनत्व में कमी आती है। अगर कमी आ रही है मतलब शॉर्टकी दोष है, ये हमारा कण जो है क्रिस्टल जालक में ही कहीं फंसा हुआ है अपने स्थान को छोड़कर, यही वाला होता है कौन सा शॉर्टकी दोष, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके बच्चों, चलो आज हमने पूरे 70 ऑब्जेक्टिव को कवर किया जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट था, हमने करा दिया बच्चों। अब आप लोग इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, इसको नहीं इसको होगा। ओके बच्चों, चलो मिलते हैं फिर अगले क्लास में, आप लोग अपना ध्यान रखिएगा।